नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है विटामिन्स। विटामिन्स इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम विटामिन B5 के बारे में देखेंगे। विटामिन B5 के सोर्सेज क्या है, इसका केमिकल नेचर क्या है, फंक्शंस क्या है, कोएंजाइम्स कौन से हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके सोर्सेज देखेंगे, ये कौन से सोर्स से हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें सोर्सेज दिए गए हैं मिल्क, लेग्यूम्स, एग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये सारी चीज़ों से हमें विटामिन B5 मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका केमिकल नेचर। केमिकल नेचर किस तरीके का है, केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये है विटामिन B5 का स्ट्रक्चर। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आपको ये याद करना है। पेपर में कौन सा भी स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे स्ट्रक्चर करने हैं और ध्यान से करने हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस। विटामिन B5 के फंक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे। पार्टिसिपेट इन मेनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो विटामिन B5 ये जो पेंटोथेनिक एसिड है, ये बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोपेंटोथेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो फॉस्फोपेंटोथेन को सिंथेसाइज करने के लिए पेंटोथेनिक एसिड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज। विटामिन B5 की डिफिशियंसी की वजह से हमें कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है पैरानेस्थेशिया ऑफ एक्सट्रीमाइटिस, जिसको हम बर्निंग फीट भी बोलते हैं। पैरानेस्थेशिया मतलब कभी कभी अचानक से हमारे पैर में खुजली होती है, इचिंग होती है, या फिर कुछ अलग तरीके के सेंसेशन होते हैं, अचानक से सेंसेशन होने लगते हैं पैर में, हाथ में, तो उनको हम बोलते हैं पैरानेस्थेशिया। और पैरानेस्थेशिया ऑफ एक्सट्रीमाइटिस मतलब बर्निंग फीट। देन नेक्स्ट है एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, थकावट, फटीग। ये भी थकावट हम जिसको बोल सकते हैं, थकावट बहुत होती है अगर विटामिन B5 की डिफिशियंसी है तो। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कोएंजाइम फॉर्म। कोएंजाइम कौन से है इसके, कोएंजाइम ए, ये इसका कोएंजाइम फॉर्म है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डेली इनटेक। तो रिकमेंडेड डेली इनटेक कितना दिया गया है, 4 to 6 mg पर डे। तो 4 to 6 mg इतना विटामिन B5 आपको पर डे लेना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B6 के बारे में, जिसको पायरिडॉक्सिन भी बोला जाता है। विटामिन B6 के सोर्सेज, उसका केमिकल नेचर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके सोर्सेज है होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ईस्ट, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क्स एंड एग्स। तो ये सारे इसके सोर्सेस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका केमिकल नेचर। 3 कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम पायरिडीन शो एक्टिविटी ऑफ विटामिन B6। तो विटामिन B6 की एक्टिविटी कौन शो करता है, 3 कंपाउंड्स होते हैं जो कि पायरिडीन से डिराइव, मतलब उसमें पायरिडीन प्रेजेंट होता है। पायरिडीन से डिराइव किए गए 3 कंपाउंड्स होते हैं जो कि विटामिन B6 की एक्टिविटी शो करते हैं। तो दे आर, कौन कौन से हैं वो, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामाइन। तो ये 3 कंपाउंड्स जो है ये विटामिन B6 की एक्टिविटी शो करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B6 का स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर देखिए विटामिन B6 का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इस तरीके से ये पूरी जो रिएक्शन यहाँ पर आपको दी गई है, ये पूरी रिएक्शन आपको विटामिन B6 के स्ट्रक्चर में ड्रॉ करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आएगा CH2OH और CH2OH, दोनों जगह पर सेम। यहाँ पर आएगा OH ग्रुप और यहाँ पर आएगा मिथिल ग्रुप और डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा पायरिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर। ये पायरिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर हो गया। जो हमने कंपाउंड्स देखे जो कि विटामिन B6 की एक्टिविटी शो करते हैं, उनमें से पायरिडॉक्सिन ये एक कंपाउंड है। ये पायरिडॉक्सिन जो है ये 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है। वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, डबल बॉन्ड्स, CH2OH जैसा हमने पायरिडॉक्सिन के स्ट्रक्चर में लिखा था सेम।
यहाँ पर आएगा CHO और ये OH जैसे का वैसा और ये CH3। ये हो गया हमारा पायरिडॉक्सल का स्ट्रक्चर। ये हमारा पायरिडॉक्सल का स्ट्रक्चर हो गया। और इस तरफ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, डबल बॉन्ड CH2OH जैसे का वैसा। यहाँ पर CH2NH2 अमाइनो ग्रुप यहाँ पर आके ज्वाइन हुआ है, OH ग्रुप और ये मिथिल ग्रुप। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया पायरिडॉक्सामाइन। अमाइन ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन हो गया इसलिए अमाइन, पायरिडॉक्सामाइन। और ये यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप ज्वाइन हुआ इसीलिए पायरिडॉक्सल। तो इस तरीके से ये दो स्ट्रक्चर्स में स्प्लिट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ATP यूज़ होता है। ATP ADP में कन्वर्ट होता है और किसके प्रेजेंस में, काइनेज के प्रेजेंस में। सेम दोनों तरफ सेम, ATP ADP में कन्वर्ट होता है और ये काइनेज के प्रेजेंस में। देन उसके बाद क्या होता है, इन स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन हो गया। यहाँ से ATP से एक फॉस्फेट कम हो गया, ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट थे तो डाइफॉस्फेट हो गए, मतलब 2 फॉस्फेट हो गए। तो एक जो फॉस्फेट होता है वो इस स्ट्रक्चर में आके ज्वाइन होता है। तो इस तरीके से आप देखिए स्ट्रक्चर आपको सेम निकालना है। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो CH2 जो OH ग्रुप था उसकी जगह आएगा फॉस्फेट ग्रुप। इस तरीके से ये फॉस्फेट यहाँ पर अटैच होगा और ये CHO जैसे का वैसा, OH ग्रुप भी वैसे का वैसा ही और ये CH3। तो ये हो गया हमारा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है इसलिए ये हो गया हमारा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। फॉस्फेट कहाँ से आया, ATP से आया। देन यहाँ पर भी सेम वैसे ही उसी तरीके से स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, डबल बॉन्ड और ये CH2OH था उसकी जगह यहाँ पर भी फॉस्फेट ग्रुप आ गया। ये CH2NH2 अमाइन ग्रुप जैसे का वैसा ही और ये OH और ये CH3। ये हो गया हमारा पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। देन इससे स्ट्रक्चर बनेगा किस तरीके का वो देखेंगे। इस तरीके से COOH, यहाँ पर एक ग्रुप ज्वाइन होगा CH2OH, ये जैसे पहले था सेम OH और CH3। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा जो कि होगा 4 पायरिडॉक्सिक एसिड। ये जो स्ट्रक्चर है ये 4 पायरिडॉक्सिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया विटामिन B6 का। आपको ये पूरा विटामिन B6 का स्ट्रक्चर याद करना है और इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन B6। विटामिन B6 के फंक्शंस क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ हीम, सेरोटोनिन, कैटेकोलामाइन एंड कोएंजाइम A। तो ये जो विटामिन B6 है ये हीम के सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सेरोटोनिन के सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, कैटेकोलामाइंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उनका सिंथेसिस करता है और साथ में कोएंजाइम A के सिंथेसिस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये इनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है विटामिन B6। देन नेक्स्ट है इसका कोएंजाइम फॉर्म। इसका कोएंजाइम फॉर्म है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट हमने अभी स्ट्रक्चर देखा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का। तो ये जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है ये विटामिन B6 का कोएंजाइम फॉर्म है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीज़। विटामिन B6 की वजह से हमें कौन से डिफिशियंसी डिसीज़ हो सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मतलब
जो हमारे आरबीसी होते हैं उनका जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे छोटे आरबीसी हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं, तो उस कंडीशन को माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहा जाता है। देन नेक्स्ट है स्किन लेसन्स, स्किन पे घाव आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है डिप्रेशन, डिप्रेशन हो सकता है विटामिन बी 6 की कमी की वजह से। देन नेक्स्ट है मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है अब किस तरीके से, हमने अभी देखा कि ये कैटेकोलामाइन सेरोटोनिन इनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो कैटेकोलामाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एसिटिल कोलिन हो गया, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये कैटेकोलामाइंस होते हैं, इनमें कैटेकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये नॉर्मल जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनसे रिलेटेड ही ये कैटेकोलामाइंस है, सेरोटोनिन जो हो गए, तो इनके सिंथेसिस के लिए विटामिन बी 6 ज़रूरी होता है, ये इन्वॉल्व होता है उनके सिंथेसिस में। अगर यही नहीं रहा तो उनका सिंथेसिस भी सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फिर मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स अल्टर्ड हो सकता है, आपकी इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स पे, आपके बॉडी के सेल्स पे अटैक कर सकती है। तो इस तरीके से ये डिसीजेस हो गए अगर विटामिन बी 6 की आपके बॉडी में कमी हो तो। देन नेक्स्ट है रिकमेंडेड डेली इंटेक, कितना डेली इंटेक करना चाहिए, 2 to 2.5 mg पर डे। तो इस तरीके से इसका ये डेली इंटेक हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटीन, बायोटीन मतलब विटामिन बी 7। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, ग्राउंड नट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारे इसके सोर्सेज हो गए। इन सोर्सेज से हमें विटामिन बी 7 जिसको हम बायोटीन भी बोलते हैं ये मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका केमिकल नेचर, इट इज़ सल्फर कंटेनिंग विटामिन। बायोटीन जो है इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ये जो विटामिन बी 7 है ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन है, इसको सल्फर कंटेनिंग विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिया गया है, आप स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से निकालना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप कार्बन कार्बन ना लिख के डायरेक्ट इस तरीके से स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ये हो गया। देन एस, इस तरीके से ये आ गया यहाँ का डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आप H लिख भी सकते हैं या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा, CH2। देन यहाँ से बॉन्ड आएगा CH2 4 COOH, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया विटामिन बी 7 का। तो आप इस तरीके से भी इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फंक्शंस, फंक्शंस क्या है इसके, इट इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सेवरल कार्बोक्साइलेज। तो बहुत सारे कार्बोक्साइलेज के लिए ये एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप करके एक्ट करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कोएंजाइम फॉर्म, कोएंजाइम फॉर्म है इसका पायरुवेट डी कार्बोक्साइलेज, ये इसका कोएंजाइम फॉर्म हो गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डिफिशियंसी डिसीजेस, इसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन से हमें डिसीज कंडीशन हो सकते हैं। सबसे पहला है डर्मेटाइटिस, ये स्किन की कंडीशन है, स्किन में इचिंग होती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। देन नेक्स्ट है एलोपेसिया, एलोपेसिया मतलब हेयर लॉस होता है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपेसिया। देन नेक्स्ट है डिप्रेशन, डिप्रेशन ये एक कंडीशन हो गई। देन नेक्स्ट है मस्कुलर पेन, मसल्स पेन होता है। और एनीमिया, ये कंडीशंस हो सकती हैं अगर आपके बॉडी में विटामिन बी 7 की डिफिशियंसी है तो। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिकमेंडेड डेली इंटेक, तो डेली कितना लेना है आपको विटामिन बी 7 को, 0.1 to 0.2 mg पर डे, इतना डेली इंटेक आपको करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 विटामिन देखे, कौन कौन से, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6 एंड विटामिन बी 7 के बारे में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।